स्वागत है फिर से इस खौफनाक सफर में जहां अंधेरे के रहस्यों से सामना करना तय है। पिछली बार हमने देखा कि जोनाथन हार्कर किस तरह ड्रैकुला के महल में फंसा और वहां उसने 3 अजीब और खतरनाक औरतों का सामना किया। क्या जोनाथन उस महल से बचकर निकल आएगा या उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है? तो फिर से अपने हेडफोन लगाए, हेडफोन लाइट्स बंद कर दीजिए और आराम से लेट जाइए, क्योंकि अब हम आपको और गहरे डर के सफर पर ले जाने वाले हैं। ध्यान रहे, अंधेरा अब और भी घना होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा एपिसोड। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम से कोई और डरावनी कहानी सुनाऊं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। एपिसोड 3, भागने की कोशिश। पिछली रात जोनाथन ने महल के उस बंद कमरे में 3 अजीब और खतरनाक औरतों को देखा जिन्होंने उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। काउंट ड्रैकुला ने उसे बचाया, लेकिन वो बचाव किसी रहम के लिए नहीं था। ड्रैकुला ने उन औरतों से कहा था कि ये मेरा शिकार है। ये शब्द जोनाथन के दिल और दिमाग में बुरी तरह से गूंज रहे थे। अब जोनाथन के पास एक ही सवाल था, मैं इस महल से कैसे बचूं? सुबह का उजाला जो महल में उम्मीद की किरण लगनी चाहिए थी, अब उसे और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। काउंट ड्रैकुला अपने सामान्य समय पर दिखाई देता है और उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक होती है। ड्रैकुला जैसे पढ़ सकता था कि जोनाथन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने उस पर कोई बात नहीं की। दिन के दौरान जोनाथन ने महल के हर कोने की खोज करने का मन बना लिया था। वो जानता था कि भागने का रास्ता खोजना बेहद जरूरी है, वरना उसकी जिंदगी उसी महल में खत्म हो सकती है। महल के जो हमेशा बंद रहते थे, कहीं न कहीं जोनाथन को और ज्यादा बेचैन कर रहे थे। जोनाथन धीरे धीरे महल के आसपास की जगहों को देखता है। उसे पता चलता है कि महल के नीचे कई रहस्यमयी सुरंगें हैं। ये सुरंगें इतनी अंधेरी और खतरनाक थीं कि जोनाथन को लगा कि उनमें घुसना भी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन भागने की एक ही उम्मीद थी, महल की किसी खिड़की या छिपी हुई सुरंग से बाहर निकलना। जोनाथन एक खिड़की के पास पहुंचता है जो महल के सबसे ऊपरी हिस्से में थी। वहां से बाहर झांकते हुए वो देखता है कि नीचे सिर्फ गहरी खाइयां हैं। वो डर के मारे पीछे हटता है। भागने का यह रास्ता भी बंद हो चुका था। काउंट ड्रैकुला की अजीब हरकतें भी उसे दिन ब दिन ज्यादा परेशान करने लगी थी। एक रात जोनाथन ने देखा कि काउंट ड्रैकुला किसी जंगली जानवर की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। वो बिना किसी सहारे के दीवारों पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई मकड़ी। जोनाथन ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ड्रैकुला इंसान नहीं, कुछ और है। जोनाथन के दिल में डर और तेज हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ वो खुद को और ज्यादा कैद महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ड्रैकुला उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उसे यह भी समझ में आ चुका था कि अगर वो महल से भागना चाहता है तो उसे किसी न किसी तरीके से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। एक दिन जब ड्रैकुला महल में नहीं था, जोनाथन ने मौका देखकर महल के नीचे की सुरंगों में जाने का फैसला किया। वो जानता था कि वहां खतरा है, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुरंगें बहुत गहरी और अंधेरी थी। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी पुराने गहरे भूतिया मकबरे में हो। सुरंगों में चलते हुए जोनाथन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। लेकिन वो जानता था कि ये उसकी कल्पनाएं हैं या शायद महल का कोई और रहस्य। अचानक जोनाथन को एक बड़ा दरवाजा नजर आता है। दरवाजा पुराने और जंग लगे लोहे का था, लेकिन वो बंद नहीं था। जोनाथन उसे धीरे से खोलता है और अंदर झांकता है। अंदर का नजारा उसकी सांसें रोक देता है। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा कमरा था और वहां जोनाथन ने जो देखा उसने उसकी आंखों में खौफ भर दिया। वहां बड़ी बड़ी ताबूतें रखी थी। वो समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है। तभी उसकी नजर एक ताबूत पर जाती है जो आधा खुला था। वो धीरे से ताबूत के पास जाता है और जैसे ही वो ताबूत के अंदर झांकता है, उसकी आत्मा तक कांप जाती है। ताबूत के अंदर काउंट ड्रैकुला सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये ड्रैकुला का गुप्त ठिकाना था। जोनाथन को अब समझ में आ चुका था कि ड्रैकुला कौन है और वो किस तरह की शक्तियों का मालिक है। उसे समझ में आया कि ड्रैकुला दिन के समय ताबूत में सोता है और रात में शिकार पर निकलता है। जोनाथन जल्दी से वहां से पीछे हटता है, लेकिन उसके कदमों की आवाज से ड्रैकुला की आंखें खुल जाती हैं। वो तेजी से उठता है और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे जोनाथन की तरफ देखती हैं। जोनाथन तेजी से भागता है, लेकिन ड्रैकुला उसकी चाल को बारीकी से देख रहा था। अगली सुबह जोनाथन ने खुद को किसी तरह महल के एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया था। उसका दिमाग अब भी उस भयानक दृश्य से उबर नहीं पा रहा था। उसे समझ में आ गया था कि भागने के लिए बहुत ही सावधानी से योजना बनानी होगी।
वो जानता था कि ड्रैकुला अब उस पर नज़र रखेगा और कोई गलती उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, अब जोनाथन के पास समय कम बचा है। क्या वो इस महल से बचकर निकल पाएगा या ड्रैकुला की गिरफ्त में फंस जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में, जहां हम आपको और खौफनाक दुनिया में ले जाएंगे। और याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम से कोई कहानी सुनाऊं तो नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। अब तक आप हेडफोन तो नहीं उतार चुके होंगे, है ना? क्योंकि डर की ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस एपिसोड में जो